हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। दोस्तों, बात करेंगे वोकैबुलरी के पहले सेशन की। और ये जो मैं वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएससी के लिए तैयारी करते हैं। एसएससी के साथ साथ ये वोकैब आपको हेल्प करेगी एनडीए की परीक्षा में, सीडीएस की परीक्षा में, बैंकिंग की परीक्षा में। इन सब के लिए ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जिस जिस दिन हम लाइव सेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, जो लाइव सेशन हमारा चलता है रात को 9 बजे, वो सेशन जब नहीं होगा तो ये वाला सेशन आपको मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि इस वोकैब के सेशन के थ्रू आप ना केवल वर्ड सीखेंगे, बल्कि आप ये सीखेंगे कि उस वर्ड की वर्ड कैटेगरी क्या है, उस वर्ड कैटेगरी को हम कैसे निकालते हैं। आप ये सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये बहुत प्रकार से, मतलब ट्रांसलेशन वाला सेशन भी है। वर्ड कैटेगरी पहचानने संबंधी जो सीडीएस में 10 क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में यहाँ पे वर्ड के सिनोनिम्स भी आप जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ये नया सफर। पहला सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको बताना है ट्रेंचेंट वर्ड का क्या मतलब है। और जो इसका पीडीएफ रहेगा, जो स्क्रीन पीडीएफ रहेगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ट्रेंचेंट क्या है, तो देखिए, हिज मोस्ट ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म। सबसे पहली बात, तो ट्रेंचेंट की जो वर्ड कैटेगरी है दोस्तों, ट्रेंचेंट की जो वर्ड कैटेगरी है, और मेरे साथ साथ ही आपको याद करना है, क्योंकि इस सेशन का जैसे ही हम लोग ये जो वर्ड्स डिस्कस करेंगे उसके बाद में मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, तो आपको याद भी आना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब था, क्या वर्ड कैटेगरी थी। ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ क्रिटिसिज्म है वो नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है ना। और हिज मोस्ट, ये डिग्री सुपरलेटिव इसने बना रखी है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वैसे तो नाउन ही लगता है, तो नाउन यहाँ पे ये वाला है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। ये ट्रेंचेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, तरीका समझते चलिएगा कैसे मैं वर्ड कैटेगरी आपको बता रहा हूं। अब यहाँ जो ट्रेंचेंट है, इसका मतलब क्या है? तो ट्रेंचेंट शब्द का मतलब है दोस्तों, क्या मतलब है? ट्रेंचेंट का मतलब है, एक आप इसको असर्बिक कह सकते हैं, एक इसको आप बाइटिंग कह सकते हैं, एक आप इसको सीवियर कह सकते हैं, ठीक है, एक्यूट कह सकते हैं, मतलब कटु कह सकते हो। ठीक है, कटु, तीक्ष्ण, है ना, इसको बोलते हैं क्या? ट्रेंचेंट। ये पहला वर्ड हमने सीखा, ट्रेंचेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब असर्बिक है, बाइटिंग है, सीवियर है, एक्यूट है। बार बार में बोलेंगे, याद रह जाएगा। और इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हिज मोस्ट ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, उसका जो सबसे ज्यादा कटु आलोचना है, सबसे ज्यादा जो कटु आलोचना है, इज रिजर्व्ड फॉर, वो सुरक्षित है, वो रिजर्व्ड है, किसके लिए? फॉर द पार्टी लीडर, पार्टी के नेता के लिए। होम ही डिस्क्राइब्स, जिसे, कौन, किसको? इस लीडर को वह डिस्क्राइब करता है। किस रूप में डिस्क्राइब करता है? द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एंड इनफेक्चुअल द पार्टी हैज नोन, सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है। ये वर्ड आगे आएगा, हम बात कर लेंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। इनकॉम्पिटेंट अकुशल होता है, जो दक्ष नहीं होता है उसको बोलते हैं। तो अकुशल और इनइफेक्चुअल मतलब अप्रभावी। द पार्टी हैज नोन, जिसे कि पार्टी जानती है। फिर समझिए, उसके सबसे कटु आलोचना जो है वो सुरक्षित है पार्टी लीडर के लिए। वो पार्टी लीडर जिसे वह डिस्क्राइब करता है सबसे ज्यादा अकुशल व्यक्ति के रूप में, इनफेक्चुअल व्यक्ति के रूप में, है ना। द पार्टी हैज नोन, जिसे पार्टी जानती है। क्लियर है? तो पहला वर्ड हमने सीखा ट्रेंचेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, जिसका सिनोनिम है असर्बिक, बाइटिंग, सीवियर, एक्यूट। आप सब भी नोट करते चलिए, लिखोगे जितनी बार उतना ज्यादा दिमाग में फिट बैठ जाएगी चीजें, इसलिए लिखने की हैबिट डेवलप कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है वेरी का सिनोनिम क्या है। क्या बताना है? वेरी का सिनोनिम बताना है। तो दूसरा वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी। दोस्तों, ये वेरी क्या है? वेरी भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? समझिए, लिटिल है वो डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद में वर्ड्स देखिए, वेरी जो है वो यहाँ पे आपको, जैसे आई एम अ लिटिल वेरी अबाउट गिविंग पीपल माई एड्रेस, तो मैं थोड़ा बहुत वेरी हूँ, है ना, वेरी बोलते हैं वैसे इसको, मैं थोड़ा वेरी हूँ किस बारे में? लोगों को मेरा एड्रेस देने के बारे में। तो लिटिल जो है डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद में जो वर्ड्स लगता है, डिटरमिनर के बाद में जो वर्ड लगता है वो जनरली तो होता है नाउन। ठीक है, लेकिन यहां समझिए अ लिटिल इसने लगा रखा है, और ये बता रहा है वेरी जो है वो इसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। वेरी कौन है? आई है। प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। और वेरी के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा, ये भी आप सीखिए। यहाँ पर वेरी के साथ में ओव लगता है या अबाउट लगता है, ये बात भी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी यहाँ पे। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों, कोशस कह सकते हो। वेरी का मतलब होता है सावधान, सतर्क, कोशस।
ठीक है, इसी को आप कह सकते हैं अटेंटिव कह सकते हैं, ठीक है, अलर्ट कह सकते हैं, आप इसको चेरी कह सकते हैं। तो ये होता है सतर्क, सावधान। ये होता है वेरी के सिनोनिम, जो कि एक एडजेक्टिव है ना। सावधान को या सतर्क को क्या बोलते हैं? वेरी बोलते हैं। क्या मतलब है? मैं थोड़ा बहुत सतर्क रहता हूं किस चीज को लेकर? लोगों को मेरा एड्रेस देने को लेकर। व्हेन आई डोंट नो देम वेरी वेल, तब जब मैं उनको अच्छे से नहीं जानता हूं तब। तो वेरी के बाद साथ में प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा या अबाउट लगेगा। वेरी है क्या? वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। वेरी का मतलब क्या है? कोशस है, अटेंटिव है, अलर्ट है, चेरी है। याद रखिएगा, जैसे ही हम ये वोकैब डिस्कस कर चुके होंगे इस सेशन के एंड में, आप एक बार फिर से मेरे साथ में रिवाइज करेंगे इन शब्दों को कि आपको याद आने चाहिए। कोशस, अटेंटिव, अलर्ट और चेरी। नेक्स्ट पे आइए। तीसरा है कैप्टिवेट का मतलब बताना है। और यहां समझ में आ गया होगा कि कैप्टिवेट की वर्ड कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों यहां जो कैप्टिवेट है, ये जो कैप्टिवेट वर्ड है, इसकी वर्ड कैटेगरी है वर्ब। क्यों है वर्ब? क्योंकि यहां पे कैप्टिवेटेड दे रखा है, जो थर्ड फॉर्म है, पैसिव बना रखा है वो उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसकी बनती है? फॉर्म्स तो केवल वर्ब की बनती है, तो ये यहां पे क्या है? वर्ब है। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या है वो समझिए। कैप्टिवेट का मतलब होता है एंथ्रोल करना कह सकते हो, ठीक है, अट्रैक्ट करना कह सकते हो, इसको अपील करना कह सकते हो, ठीक है, बीविच करना कह सकते हो, या इसे आप फैसिनेट करना कह सकते हो। तो एंथ्रोल हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, अपील हो सकता है, बीविच हो सकता है, फैसिनेट हो सकता है। हिंदी में इसको क्या कहिएगा? आकर्षित करना, मंत्रमुग्ध करना। आकर्षित करना इसका सिनोनिम मतलब हिंदी में मतलब होगा। क्या मतलब हुआ? आई वॉज कैप्टिवेटेड, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। क्या देखकर? उसका ब्रिलियंट माइंड, उसका तेजस्वी दिमाग देखकर उसके द्वारा मैं एंथ्रोल्ड हो गया, अट्रैक्ट हो गया, अपील्ड हो गया, बीविज्ड हो गया, फैसिनेटेड हो गया। ये इसका मतलब है। क्लियर है? ये तीसरा वर्ड हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आइए फोर्थ वर्ड में, और फोर्थ वर्ड में आपको यहां बताना है इम्प्यूडेंट का मतलब क्या है। इम्प्यूडेंट का मतलब बताना है ना। तो यहां इम्प्यूडेंट की जो वर्ड कैटेगरी है दोस्तों, यहां जो वर्ड है इम्प्यूडेंट, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं, और एंड के दोनों साइड में चीजें सेम होती हैं। इंसल्टिंग भी एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, सुना होगा आपने जब भी हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे इम्प्यूडेंट कौन है? सम है, इसके लिए आ रहा है, जो कि प्रोनाउन है फिलहाल यहाँ पे इस सेंटेंस में, या सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव होगा, तो इम्प्यूडेंट क्या होगा? एडजेक्टिव। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है, आप इसे कह सकते हैं ब्रेजन, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं सॉसी, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं ऑडेशस, या इसे कह सकते हैं बोल्ड। तो इसे निर्लज कह दीजिए या दुस्साहसी कह दीजिए। दुस्साहसी, निर्लज या दुस्साहसी, जो बहुत ज्यादा मतलब दुस्साहस करता हो। बोल्ड वैसे साहसी लेकिन नेगेटिव टोन का वर्ड है, यह आपको यहां ध्यान रखना है। तो ब्रेजन, सोसी, ओडेसस, और क्या बताया मैंने यहां पे आपको? बोल्ड। तो ब्रेव एंड बोल्ड कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे कि ब्रेव होगा कि बोल्ड होगा। तो याद रखिएगा, ब्रेव जो है वो पॉजिटिव टोन का वर्ड है, जबकि बोल्ड जो है वो नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में आइए, और यहां बताना है आपको मिनियन शब्द का क्या मतलब है। तो मिनियन दोस्तों, यहां जो वर्ड है मिनियन, ये यहां पे नाउन है, दिख ही रहा है आपको। वर्ड कैटेगरी पहचानना सीख जाओगे एक बार इस सेशन को आप कंटिन्यू अपने रूटीन में ले लोगे, अपने हैबिट में ले लोगे कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए ये सेशंस देखने ही हैं। फिर आप इन सब शब्दों को सीख जाएंगे धीरे धीरे। बस आप मेरे एक बार तरीका समझिए कि कैसे मैं बता रहा हूँ कि क्या वर्ड कैटेगरी कैसे निकालनी है। तो मिनियन है, नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में है, इसलिए नाउन है। या जिस शब्द का प्लूरल बनता है, जिसमें एस और ईएस दे रखा होता है, बहुवचन बनता है, वो नाउन होते हैं। तो मिनियन का मिनियंस बन रखा है तो नाउन है। क्या मतलब है इसका? मिनियन का मतलब होता है दोस्तों फॉनर, या होता है साइकोफेंट, या होता है बूटलीकर, ठीक है, या होता है टोडी। ये सब चापलूस के लिए वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चापलूस के लिए। या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हायरलिंग।
हायरलिंग कह सकते हैं। मतलब किसी सोसाइटी का, किसी कंपनी का, किसी संस्था का जो कम इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिनियन। ठीक है, तुच्छ जो व्यक्ति होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनियन के नाम से जानते हैं। तो हायरलिंग भी इसे कह सकते हैं, और चाहो तो इसको फॉलोवर कह दीजिए। तो इस हिसाब से आप इसको अनुयायी कह सकते हो। जो कम महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है संस्थान का, किसी संस्था का कम महत्वपूर्ण व्यक्ति, अनुयायी, या छोटा मोटा काम करने वाला, छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा? मिनियन। राइट है, ये हो गया मिनियन। इसका मतलब क्या हुआ? ही सेंट वन ऑफ हिज मिनियंस टू डू समथिंग अबाउट इट। उसने अपने नौकरों में से, या जो भी छोटे मोटे काम करता था उसके कंपनी में, उसके पास, उनमें से एक को भेजा कुछ करने के लिए, इसके बारे में कुछ करने के लिए। ये होता है मिनियन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आइए। अगला वर्ड है बी विल्डर। बी विल्डर की वर्ड कैटेगरी क्या है? जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। बड़ा आसान सा है इसको पहचानना। बी विल्डर क्या होता है? ये वर्ब है, क्योंकि आई वॉज के साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव है। बी विल्डर, बी विल्डर का मतलब क्या है? इसे आप कंफ्यूज कह सकते हैं, इसे आप बैफल कह सकते हैं, इसे आप परप्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है, या बिम्यूज कह सकते हैं। मतलब किसी को भ्रमित कर देना, व्याकुल कर देना, किसी को भ्रमित कर देना या व्याकुल कर देना, किसी को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना कि वो घबरा जाए, हक्का बक्का रह जाए, वो कहलाता है क्या? बीविल्डर्ड। क्या है इसका? आई वॉज कंप्लीटली बीविल्डर्ड बाई ही सडन चेंज ऑफ मूड। मैं पूरी तरीके से हतप्रभ रह गया, अचंभित रह गया, एकदम से कंफ्यूज्ड हालत में हक्का बक्का रह गया जब मैंने उसका अचानक से मूड में बदलाव देखा, सडन चेंज ऑफ मूड देखा तब। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बीविल्डर का ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। यहां बताना है इनेप्ट का क्या मतलब है। पहली बात तो इनेप्ट की वर्ड कैटेगरी क्या है? तो इनेप्ट दोस्तों यहाँ पे है एडजेक्टिव। कैसे है एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ देखिए टोटली है वो एडवर्ब है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, ऐसे समझ लीजिए। या ये लिंकिंग वर्ब है, इज। लिंकिंग वर्ब के बाद में दो वर्ड्स हैं, तो ये एडजेक्टिव तो है ही कॉम्प्लीमेंट, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब दे रखा है। तो इनेप्ट है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनस्किलफुल, अनस्किलफुल, या इसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंट। मैंने कहा था आपसे कि आगे ये वर्ड आएगा, हम डिस्कस करेंगे, तो ये वो वाला वर्ड है इनकॉम्पिटेंट। अकुशल, जो दक्ष नहीं हो, अकुशल हो, जो सक्षम नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंट या इनेप्ट। तो शी इज टोटली इनेप्ट, वो पूरी तरीके से अकुशल है किस चीज में? लोगों को डील करने में। और एक बात और सिखा देता हूं कि जब डील किसी व्यक्ति से किया जाता है तो उसके साथ विद लगता है। डील जब किसी व्यक्ति से करोगे, जब किसी व्यक्ति को हैंडल करोगे, टैकल करोगे, तो क्या लगता है? विद लगता है। यहाँ अनस्किलफुल और इनकॉम्पिटेंट इसका सिनोनिम हो गया। इन हटा दोगे, कॉम्पिटेंट बचेगा, तो वो कुशल हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक। फोरसेक जो वर्ड है, इसका जो वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है। क्यों? क्योंकि डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, निगेट करने के लिए आ रहा है, सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे डू के बाद में बेस फॉर्म लगा रखी है फोरसेक की। तो फोरसेक होता है डेजर्ट या अबेंडन या लीव, छोड़ना। क्या बोलते हैं इसको? छोड़ना। छोड़ने को क्या बोलते हैं? छोड़ने को कहा जाता है फोरसेक। ठीक है, डेजर्ट, अबेंडन, फोरसेक। इसका ट्रांसलेशन क्या है? डू नॉट फोरसेक मी, मुझे मत छोड़ना। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। नोट डाउन करिए इसको, 8th वर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेलिनिएट। क्या है वर्ड कैटेगरी इसकी? डेलिनिएट की वर्ड कैटेगरी क्या है? डेलिनिएट, डेलिनिएट की वर्ड कैटेगरी है वर्ब। कैसे? तो ये वो हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मैन वर्ब आती है, तो डेलिनिएट मैन वर्ब है। इसका क्या सिनोनिम है? इसका सिनोनिम होता है डिस्क्राइब। इसको बोल सकते हैं पोर्ट्रे, इसको बोल सकते हैं आउटलाइन, है ना। इसको और क्या कह सकते हैं? मतलब डेपिक्ट करना भी कह सकते हैं, चित्रित करना ये होता है। क्या होता है?
चित्रित करना, चित्रित करना, डिस्क्राइब, पोर्ट्रे, आउटलाइन, डेपिक्ट, चित्रित करना। द वे टू द हॉस्पिटल वॉज क्लियर डेपिक्टेड, मतलब डेलिनिएटेड, जो हॉस्पिटल का रास्ता था उसको बड़े स्पष्ट तरीके से चित्रित किया गया था ऑन द मैप, मैप पर, चित्रित करना। ठीक है, ये मतलब है डिस्क्राइब, पोर्ट्रे, आउटलाइन, डेपिक्ट। ये नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है असेटिक। असेटिक जो वर्ड है वो नाउन है दोस्तों। क्या है? नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक ही शब्द है, एक ही शब्द होता है तो वो नाउन होता है। असेटिक का मतलब क्या है? असेटिक का मतलब होता है ऑस्टियर, या इसे कहिए मंक, या इसे कहिए एब्स्टेनर, जो सब कुछ छोड़ चुका है, जो तपस्वी का जीवन व्यतीत करता है, जो सन्यासियों की तरह रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? असेटिक कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ छोड़ चुका हो, जो एकांतवासी का जीवन व्यतीत करता हो, जो साधु संतों का सा जीवन व्यतीत करता हो, वो होता है क्या? वो होता है एसेटिक। एकांतवासी कहिए या तपस्वी कहिए, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, क्या क्या वर्ड हो गए? ऑस्टियर, मंक, एब्स्टेनर और रिक्लूज। तो ये 10 वर्ड्स थे आज की क्लास में। अब मैं आपको क्विक एक बार रिवीजन करवा देता हूं। पहला वर्ड हमने देखा ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट है एडजेक्टिव, असर्बिक होता है, बाइटिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉस्टिक भी होता है। इसके अलावा कॉस्टिक मैंने लिखवाया नहीं था वहां पे, चाहो तो लिख लो। कॉस्टिक नहीं लिखवाया था, यहां लिख सकते हो, है ना, कॉस्टिक भी लिख सकते हो, CAUSTIC, कटु को बोलते हैं ना, असर्बिक, बाइटिंग, सीवियर, एक्यूट और कॉस्टिक। फिर अगला वर्ड देखिए क्या था। अगला वर्ड था हमारे पास वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अलर्ट होता है, चेरी होता है, कॉशियस होता है, अटेंटिव होता है। ठीक है, ये होता है सतर्क या सावधान। तीसरा वर्ड था कैप्टिवेट, ये वर्ब है, इसका मतलब एंथ्रोल है, कैप्टिवेट, एंथ्रोल है, फैसिनेट है, अट्रैक्ट है, अपील है ना, मंत्रमुग्ध करना या आकर्षित करना इसका मतलब है। फिर अगला वर्ड है इम्प्यूडेंट, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने कहा कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, एंड के दोनों साइड सेम चीजें होती हैं। इंसल्टिंग एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बोल्ड कह सकते हो, या सोसी कह सकते हो, या ओडेशस कह सकते हो, इम्पर्टिनेंट भी होता है, कोकी भी होता है, ब्रेजन भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। दुस्साहसी को बोलते हैं, निर्लज को बोलते हैं। अगला है मीनियन, ये नाउन है क्योंकि प्लूरल बन रहा है इसका। इसको हायरलिंग या फॉलोवर कहते हैं, अनुयायी कह सकते हो, छोटे मोटे काम करने वाला नौकर टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको मीनियन कहते हैं। या फिर मीनियन का मतलब होता है साइकोफेंट है, बूटलिकर है ना, ऑनर है, टोडी है, चापलूस को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी बिल्डर, ये वर्ब है, इसका मतलब बीम्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, परप्लेक्स हो सकता है। इसके अलावा आप इसको ऐसा कोई भी वर्ड जिसके अंदर कंफाउंड एक वर्ड होता है, मतलब जिसमें भ्रमित कर देना या किसी को व्याकुल कर देना या किसी को ऐसी कंडीशन हक्का बक्का रह जाए, उसको बोलते हैं क्या? बी बिल्डर। नेक्स्ट वर्ड था इनेप्ट। इनेप्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट कह सकते हो, जो असक्षम हो, अकुशल हो, तो अनस्किलफुल भी कह सकते हो। ठीक है, अगला है फोरसेक, ये वर्ब है, इसका मतलब अबेंडन होता है, लीव होता है, या डेजर्ट होता है, छोड़ना या त्यागना। अगला वर्ड है डेलिनिएट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है चित्रित करना। और चित्रित करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? डेपिक्ट हो सकता है, आउटलाइन हो सकता है ना। इसके अलावा आप इसके लिए आप ड्रॉ भी कह सकते हो। ठीक है, मैं कुछ और चीजें भी बोल जाऊंगा, सिनोनिम्स जो मुझे फिलहाल याद आएंगे। तो डेलिनिएट का चित्रित करना है, तो चित्रित करने के लिए कोई भी वर्ड आउटलाइन कर दो, या ड्रॉ कर दो, या डेपिक्ट कर दो, ये सारे क्या होते हैं? चित्रित करने का मीनिंग देते हैं, है ना। शेप करना कोई भी चीज को, तो ये चित्रित करना है। और एक अंतिम वर्ड क्या था? असेटिक, ये एक नाउन है, इसका मतलब तपस्वी होता है, तो ऑस्टियर हो सकता है, मंक हो सकता है, या इसके लिए आप रिक्लूज यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? असेटिक होते हैं। अच्छा, आप जब नेक्स्ट सेशन देखेंगे तो उसमें इनमें से कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा रिवाइज करने के लिए। और ऐसे करते करते हमारे सेशंस की संख्या जब बहुत सारी पहुंच चुकी होगी, 10-15 सेशंस हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि आप पिछले वर्ड्स भूलने लग गए हैं। इसलिए रिवीजन का एक तरीका अपनाना कि आज की क्लास के वर्ड्स बस आज ही याद कर लें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा वर्ड आप लाइन से रटें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको उस वर्ड का पता रहे कि हाँ, हिंदी में इसका मतलब ये है, और 1-2 सिनोनिम्स भी अगर याद रहे तो हमारा एग्जाम में काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी सेशन के वर्ड्स आज की आज याद करके रखें। सेकंड सेशन जब हो, पिछला सेशन याद करके फिर सेकंड सेशन ले। थर्ड सेशन जब हम कंडक्ट करें तो पिछले 2 सेशंस की वोकैब को याद करके थर्ड सेशन ले। फोर्थ जब सेशन हो, पिछले 3 सेशंस का याद करके फोर्थ सेशन ले। अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो वर्ड कभी नहीं भूलोगे, और वोकैब अगर आपकी बहुत बेहतर होगी तो किसी भी एग्जाम में एक एडवांटेज, एक लीड आपको मिलेगी।
So thank you very much for watching till the end. See you in the next session. Till then, namaskar.